देश विदेश में बैठे सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशन आनंद महाराज। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता महारानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आपकी कुंडली से एक बहुत ही बड़ी बात निकल कर आई है कि 7 बातें हमेशा गुप्त रखो, दुश्मन खून की उल्टियाँ करके मर जाएगा। आखिरकार ये 7 बातें कौन सी है और आखिरकार कुंडली क्या कहती है और क्यों कहती है कि 7 बातें हमेशा गुप्त रखो, और ये 7 बातें कौन कौन सी है, आज मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको बताने वाला हूँ। तो आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। इन 7 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो दुश्मन अपने आप खून की उल्टियाँ करके मर जाएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, आप कई वर्षों से बेहद ही परेशान और हैरान हो, और ये परेशानी और हैरानी आगे भी कई वर्षों तक चलेगा। आप बहुत ही मुश्किल की बात ठीक करते हो, लेकिन फिर दुश्मनों ने ऐसे परेशान कर देता है जिसके बाद आपकी सफलता, आपके व्यापार और आपका परिवार, आपकी बुद्धि, आपके शरीर, आपकी आर्थिक स्थिति सब कमजोर करके रख देता है। तो आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही खास, बेहद ही विशेष और बेहद ही अद्भुत होने वाली है। तो आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ये 7 बातें बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। अगर आप इन 7 बातों का ख्याल नहीं रखते हैं तो दुश्मन आपको बर्बाद करके ही मानेगा। और दुश्मन कोई बाहर के नहीं है, आपके ही परिवार में छुपे हुए हैं, आपके ही घर के अंदर छुपे हुए हैं। इन्हीं 7 बातों को वे जानकर हथियार बना लेता है और फिर आपके ऊपर वार करता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान हो जाने की जरूरी आवश्यकता है। क्योंकि दुश्मन लंबे समय से पीछे पड़ा हुआ है। तंत्र मंत्र, जादू टोना और लोग घात लगाए बैठे रहता है। जब तंत्र मंत्र से नहीं सकता है तो लोग मारने को उतर आते हैं, हावी हो जाते हैं, घर पे चढ़ाई कर देते हैं, परिवार को मारने काटने को दौड़ता है या जहर दे बैठता है। यानी कि आपका जीवन जो है ये बेहद ही अद्भुत है, और आपके जीवन का जो रहस्य है ये बेहद ही खास है। ये जानने और समझने की बात है। तो आप इस शुभ मुहूर्त में जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय मां कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, अगर हो सके तो 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना। आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं वे अपने आप को समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इसमें माँ कामाख्या, काल भैरव, पाताल भैरवी, 64 योगिनी की मालकिन माँ काली और माँ त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद है। इसलिए आप इसे इग्नोर मत करना। आप इसे 5 लोगों से सब्सक्राइब अवश्य करा देना मेरे मित्रों। अगर जीवन में सुखी चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, उजड़े हुए परिवार को पुनः बसाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब करा देना। तो मित्रों, ये 7 बातें जो महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में भी बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो एक नज़र राशिफल के बारे में देखते हैं कि सरकारी योजनाओं का क्या लाभ आपको मिलेगा या नहीं। तो सरकारी योजनाएं जो हैं इनका भरपूर आपको लाभ मिलेगा। जो सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी पदाधिकारी हैं, या पुलिस सर्विस या सिविल सर्विस या इंजीनियर या अन्य लोग हैं, उन्हें सरकारी योजना का भरपूर लाभ मिलेगा। प्रमोशन भी होगी, अच्छा पद भी मिलेगा। जो राजनेता वर्ग के लोग हैं उन्हें एक अच्छा पद भी मिलेगा और वे अपने जीवन में तरक्की भी कर पाएंगे। जो पदाधिकारी वर्ग के लोग हैं वे अपने जीवन काल में निरंतर आगे बढ़ेंगे। हर जगहों से खुशियाँ मिलेगी, लेकिन अपनों से सावधान रहना, अपने ही व्यक्ति आपको दगा दे जाएगा। मनपसंद क्षेत्र में काम करने को मिलेगा और मनपसंद क्षेत्र से आपको खुशियां भी मिलेगी। मित्रों, परिवार से आप अपनी संतान की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएंगे, लेकिन संतान आपकी जिम्मेदारियों को विफल करने का प्रयास करेगा। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि आप संतान को, यानी कि संतान की जो जिम्मेदारी है, जो बच्चे का ख्याल है, आप भरपूर रखेंगे
लेकिन संतान ही आपको दगा दे जाएगा, तो इन बातों का ध्यान रखना। माता जी आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकती है, लेकिन पिताजी आपके पक्ष में रहेंगे। इन बातों का ध्यान रखना। जिनके माता पिता नहीं हैं, उनके मित्रगण उनके करीब रहेंगे। नौकरी या व्यवसाय पर जाने से पहले मस्तक पर केसर का तिलक अवश्य लगाकर घर से निकले। मित्रों, इंजीनियरिंग, वकालत, पुलिस, सेना, रक्षा, इन विभाग के लोगों के लिए बेहद ही अद्भुत और आशा भरी जीवन रहेगा और बेहद ही खास रहने वाली है। आर्थिक स्थिति में लाभ होगा और भाग्य वृद्धि का योग होगा। भाग्य में जो कुछ ना मिलने को है वे भी आपको प्राप्त होगा और राजयोग भी आपके भाग्य में लिखे हुए हैं। मानसिक तनाव जो बरसों से चलते आ रहे थे उनमें आपको शांति मिलेगी, लेकिन इनके लिए आपको दान पुण्य करें या दान पुण्य में आप भाग लें। आपकी करियर में व्यस्तता बनी रहेगी और इनके साथ साथ ही पाचन शक्ति कमजोर होगी। संक्रमण से संबंधित बीमारियां हो सकती है। मित्रों, यानी कि आज से लेकर ये दिसंबर पूरा, यानी ये साल के लास्ट तक परिवार से जुड़ी जो समस्याएं हैं वे चिंता का कारण बनेगा, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर में कुछ बेहतर करने को आपको मिलेगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस साल के लास्ट तक में आपका जीवन बेहद ही महत्वपूर्ण होगा और ये 2026 के अंत तक बेहद ही खास रहने वाली है। लेकिन हमेशा आप अपने जीवन काल में ये जो 7 बातें हैं इनको बेहद ही खास तरीके से रखना है आपको। आप अपनी आयु, यानी कि जो आपकी उम्र है, ये किसी के सामने दर्शाने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी कितनी उम्र है। अगर अपनी उम्र को बताते हैं तो इससे आपको बड़ा नुकसान होगा। पति और पत्नी में तलाक की स्थिति बनेगी, प्रेमिका आपको छोड़कर चली जाएगी या नौकरी के क्षेत्र में दिक्कत होगा। तो अपनी आयु को छुपा कर रखना है, यानी अपनी उम्र को और धन को। वित्तीय स्थिति, यानी कि जो आपका आर्थिक वित्तीय स्थिति है, आप उनको ध्यान में रखेंगे और किन्हीं को बताएंगे नहीं कि कहाँ से आपका पैसा आता है और कहाँ पे खर्च होता है, किस स्थान से कितने पैसे आते हैं, किस स्थान पे कितने पैसे खर्च होते हैं। तो इन बातों को हमेशा गोपनीयता बना के रखें। वित्तीय स्थिति और आय, खर्च और संपत्ति की जानकारी यह बेहद ही गुप्त रखें तो बेहद ही खास रहेगा आपके लिए। यानी कि अपनी उम्र, वित्तीय स्थिति, आय, खर्च और संपत्ति, इतने चीज़ों को आप गुप्त रखें तो आपके लिए बेहद ही खास रहेगा। पारिवारिक और घरेलू बातें, घर के भीतर की जो बातें हैं, ये परिवार या रिश्तेदारों में ना बताएं तो बेहतर रहेगा। जैसे कि घरेलू समस्याएं, पति पत्नी के बीच झगड़े या रिश्ते की गोपनीयता बाहर किसी के पास साझा ना करें। अगर आप बाहर किसी के पास साझा करते हैं तो आपको हल्के मिलेगा और आप वहाँ से भी टूट जाओगे, क्योंकि आप अपनी गोपनीयता अगर किसी को बताते हैं तो वह मजाक उड़ाएगा और आप वहाँ से भी टूट जाओगे। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। अपमान और नुकसान ये दोनों देखने को मिलेगा। यदि कभी अपमानित होना पड़े तो उस बात को गुप्त रखें। अगर कहीं कोई आपकी बेइज्जती कर देता है, आपके अपमान करता है, तो उन बातों को आप गुप्त रखें। इसी तरह धन की हानि होने पर भी इसका खुलासा ना करें। अगर कहीं आपको धन की हानि होता है तो आप धन की हानि को भी गुप्त रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। व्यक्तिगत और स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं, अपनी निजी समस्याएं, स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति और चिकित्सा, इन बातों को गुप्त रखें। आपको क्या समस्या है
और कहाँ से आप डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं या कहाँ से दवा ले रहे हैं, इन बातों को आप हमेशा गुप्त रखें तो आपके लिए बेहतर से बेहतर रहेगा। जब आप कोई योजना बना रहे हैं, जब तक पक्की ना हो जाए तब तक उन्हें सार्वजनिक ना करें। इन बातों को बेहद ही खास रखें। दान और मदद, गुप्त रूप से किए गए दान को गुप्त ही रखना चाहिए, क्योंकि बखान करने से उसका फल आपको कम हो जाएगा। सावधान और तप, यदि आप कोई साधना करते हैं या तप करते हैं या किन्हीं का ध्यान करते हैं तो आप उनको भी गुप्त रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यानी कि आप जितनी गोपनीयता आप बना के रखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी फलदायी होगा। और अगर आप इसे उजागर करते हैं तो शायद ही आपको भुगतना पड़ सकता है। मित्रों, अपने ससुराल पक्ष की अगर कोई बातें हैं तो इन बातों को भी आपको छुपा कर रखनी है। आपकी शादी होनी हो तो ससुराल का पता शादी तक गुप्त रखें। जो नवविवाहित लोग हैं वे भी अपने बेहद ही खास बातों को छुपा कर रखें तो बेहतर रहेगा। आपकी शादी होनी है तो आपके ससुराल कहाँ होने वाले हैं, इनको गुप्त रखें तो बेहतर रहेगा। घर में कहीं से धन की प्राप्ति हुई है तो आप उसे गुप्त रखें। किसी गरीब को दिए गए दान की जो बातें हैं आप उन्हें उजागर ना करें तो बेहतर रहेगा। किसी से कर्ज या उधार लेने की जो बात है ये किसी को ना बतावें। पति पत्नी के आपसी प्रेम संबंधी बातचीत, आपसी मनमुटाव को गुप्त रखें तो बेहतर रहेगा। कभी भी अपने रहस्यों को किसी के साथ साझा मत करना, नहीं तो यही तुम्हारे बर्बादी का कारण बनेगा। घर की कमियां बाहर या परिवार में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें तो शायद आपके जीवन के लिए बेहतर रहेगा। और प्रतिदिन सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें। तामसिक भोजन ग्रहण करने से बचें। शराब का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। इन बातों को विशेष रूप से आपको ध्यान देने की योग्य है। लेकिन मेरे मित्रों, चाहे वे कितनी ही करीबी क्यों ना हो, उन्हें बताने का प्रयास ना करें तो शायद आपके लिए बेहतर रहेगा। तंत्र मंत्र और साधना ये गुप्त रखें। अगर दुश्मन भी कोई तंत्र मंत्र किया है तो दिए गए नंबर पर आप सीधा कॉल या मैसेज करके अपनी समाधान करा लें। उसे उजागर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जिन्हें बताते हो वही आपसे पैसे की मांग करता है और फिर आप आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो जाते हो। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना, मेरे द्वारा निःशुल्क उसे ठीक कर दी जाएगी। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको डरने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और अपनी कमजोरी हमेशा उसे गोपनीयता बना के रखनी है। और जैसे अगर अपनी कमजोरी को उजागर करते हैं तो शायद वही आपके लिए एक हथियार बन जाएगा और उन्हीं से वार करके आपका जीवन को बर्बाद कर बैठेगा। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।